एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि रसिया फिर से भारत को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने वाला है। भारत की मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने रसिया के सरकारी ऑयल कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी ऑयल डील को कर ली है और बताया जा रहा है कि ये डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। और गाइस यहाँ पर बात आ रही है गेम चेंजिंग की, तो रसिया और भारत मिलकर के लगातार गेम चेंजिंग काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की खबर है, पुतिन चाइना गए थे और चाइना से आने के बाद उन्होंने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट की टेक्नोलॉजी को ऑफर किया है। तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसकी टेक्नोलॉजी रसिया भारत को देने के लिए तैयार हो चुका है। ये ऑल्सो हमारे लिए गेम चेंजिंग है। जैसे ही ये बात चीन को पता चला कि रसिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर कर रहा है, चाइना समझ गया कि हमारा पुतिन को रेड कारपेट वेलकम काम नहीं आया, फेल हो गया। चाइना का ये वाला दुख अभी खत्म हुआ नहीं था कि अब एक और खबर सामने निकल के आ रही है कि रसिया की सरकारी कंपनी ने भारत के मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी के साथ एक ऑयल डील को कर लिया है और ये भी गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि ये डील हमारे लिए गेम चेंजर साबित क्यों होने वाला है, कैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम तो क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करेंगे, फिर हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ने वाला है। आइए जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में पूरा अपडेट क्या है। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के कोई वीडियो में। मैं विकास। गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी अपने प्यारे भारत में मौजूद है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने जामनगर में जामनगर रिफाइनरी को बनाया है, जो कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। रसिया ने जब हमें बम्पर ऑफर में क्रूड ऑयल दिया था, तो हमें रसिया से क्रूड ऑयल को लेकर के अपने रिफाइनरी में रिफाइन करके दुनिया में से एक्सपोर्ट किया था, जिससे कि हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ था। और अब बताया जा रहा है कि एक बार फिर से रिलायंस ने रसिया के सरकारी ऑयल कंपनी के साथ एक मेगा ऑयल डील को साइन कर लिया है। रसिया से हम लोग भारी मात्रा में क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि रिलायंस अपने रिफाइनरी में इन सारे क्रूड ऑयल को पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करके दुनिया के अलग अलग कंट्री में बेचेगी और इससे हमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो मसालों का एक्सपोर्ट होता है, बासमती राइस का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम भारत का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो ये सब कुछ नहीं है, वो बन चुका है क्रूड ऑयल। भारत अभी सबसे ज्यादा पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर आप भारत के टॉप 10 एक्सपोर्ट्स की लिस्ट देख पाओगे। नंबर 1 पर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उनसे बनने वाले वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसको हम लोग अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं। पेट्रोल डीजल का यूज किया जाता है भारत के अंदर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यही हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट को मेंटेन कर रहा है। अदरवाइज हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट कई गुना बढ़ चुका होता ना। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पाओगे, रिलायंस टू बाय 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल ए मंथ इन रूबल्स, यानी कि रिलायंस हर महीने 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को परचेज करेगा रसिया से। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि ये एक लॉन्ग टर्म डील है। इस डील को लेकर के कोई डेट फिक्स नहीं है कि इतने महीने तक इस प्राइस पर हम लोग रसिया से ऑयल को खरीदेंगे। ये लॉन्ग टर्म डील है, 1 साल तक तो लगातार चलेगा, यानी कि आने वाले 1 साल तक भारत की सिर्फ रिलायंस कंपनी रसिया से 3 मिलियन बैरल रशियन ऑयल को इम्पोर्ट करेगी। इसके अलावा हमारे पास कई और कंपनी है, ONGC है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, कई कंपनी है जो विदेशों से क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करती है, भारत में रिफाइन करती है और भारत के जरूरत को पूरा करने के साथ साथ पूरे दुनिया में हर जगह एक्सपोर्ट करती है। यानी कि हम अपनी डिमांड के साथ साथ दुनिया के डिमांड को भी पूरा कर रहे हैं और इससे जो हमें फायदा हो रहा है, इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमने जो रसिया के साथ क्रूड ऑयल का डील किया है, इसमें मुझे एक चीज अच्छा नहीं लगा, वो ये है कि हम लोग रसिया के साथ जो डील किए हैं इसमें हम लोग इंडियन करेंसी का यूज नहीं करने वाले हैं। रसिया को जो हम लोग पेमेंट करेंगे वो पेमेंट इंडियन करेंसी में नहीं किया जाएगा। एज ए इंडियन ये थोड़ा सा हर्टिंग है। अगर इंडियन करेंसी में डील होता तो हमारी करेंसी ग्रो करती, बट रसिया के साथ भी प्रॉब्लम है। वो इंडियन करेंसी में पेमेंट तो ले लेता है, लेकिन वो इंडियन करेंसी का यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि पूरे दुनिया में इंडियन करेंसी की डिमांड काफी कम है। हर जगह डॉलर की डिमांड है, या फिर जो डेवलप कंट्री है उनकी करेंसी खुद चलती है, जैसे कि रसिया का रूबल है। हर डेवलप कंट्री का अपना अपना करेंसी है। हमारी इंडियन करेंसी को आगे बढ़ने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट काफी ज्यादा है और एक्सपोर्ट काफी कम है। जब तक हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी करेंसी ग्लोबली ग्रो नहीं करने वाली है। तो अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि रसिया पर काफी हैवी सेंक्शंस लगा हुआ है, ऐसे में हम लोग रसिया से क्रूड ऑयल को कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो गाइस अमेरिका के सेंक्शंस का कोई वैल्यू नहीं देता है, खास करके चाइना वैल्यू नहीं देता है और भारत भी अब वैल्यू नहीं देने वाला है। हम रसिया से क्रूड ऑयल को ले रहे हैं, लेंगे और लेते रहेंगे। इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, तो हम क्यों नहीं परचेस करें। बताया जा रहा है रसिया से जो हम लोग क्रूड ऑयल को ले रहे हैं, इसके पेमेंट में भारत की जो HDFC बैंक है वो इन्वॉल्व हो रही है और इन्हीं के थ्रू रशियन करेंसी रूबल में पेमेंट किया जाएगा। तो इस डील का सिग्निफिकेंस क्या है, ये डील हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। गाइस अभी हाल ही में हमारे जो ऑयल मिनिस्टर है उन्होंने कहा था अपने इंडियन कंपनी को जो भी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है विदेशों से, उन्होंने कहा कि आप जिस भी देश के साथ क्रूड ऑयल को लेकर के डील कर रहे हो उसमें एक लंबी डील करो, छोटी मोटी महीने 2 महीने की डील मत करो, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में अशांति चल रही है। इजराइल फिलिस्तीन वॉर रुक नहीं रहा है, रसिया भी वॉर में इन्वॉल्व है। ऐसे में अगर आपको ऑफर में क्रूड ऑयल मिल रहा है तो आप बेखौफ लंबा डील कर लीजिए, 1-2 साल के लिए, ताकि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा गाइस आपको ओपेक कंट्री के बारे में पता होगा। ओपेक कंट्री में बहुत सारे कंट्री शामिल है जिनके पास क्रूड ऑयल मौजूद है। वो लोग जानबूझ करके ऑयल के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं ताकि वर्ल्ड लेवल पर ऑयल का प्राइस ज्यादा बढ़ जाए और फिर ऑयल का दाम बढ़ा करके ज्यादा दामों में क्रूड ऑयल को बेचते हैं। तो इस वाले डील की वजह से हमें ओपेक कंट्री से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक फिक्स प्राइस में रसिया के साथ ऑयल डील को कर लिया है। अब 1 साल तक उसी
प्राइस पर हमें ऑयल मिलेगा। दाम चाहे आगे बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, डजंट मैटर। इसलिए बताया जा रहा है कि ये वाला डील हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल देखा जाए तो रसिया भारत के साथ व्यापार को लगातार बढ़ाते जा रहा है, चाहे डिफेंस डील हो या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो या फिर ऑयल डील हो। हर तरीके से रसिया भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। भारत और रसिया का बायलैटरल ट्रेड 50 बिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन ये बहुत जल्द 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाला है। ना यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आपके मन में भी होगा, मेरे मन में भी है, कि रसिया हमें क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कर रहा है। उस क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइन करते हैं और रिफाइन करके दुनिया के अलग अलग कंट्रियों में बेचते हैं। तो रसिया ये काम खुद क्यों नहीं कर लेता है? रसिया के पास क्रूड ऑयल है, रसिया अपने रिफाइनरी में रिफाइन करके इसे दुनिया में जाकर के बेचेगा तो रसिया को और ज्यादा फायदा होगा। तो फिर रसिया भारत को क्रूड ऑयल क्यों दे रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहली बात गाइस, रसिया के पास इतने बड़े बड़े रिफाइनरी मौजूद नहीं है। रसिया ने अपने रिफाइनरी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। भारत के पास बड़े बड़े रिफाइनरी मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी भारत में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा रसिया के पास जो भी रिफाइनरी मौजूद थी, यूक्रेन ने मिसाइल से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, रसिया पर सेंसेस लगा हुआ है। रसिया अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल यूरोपियन कंट्री को देता था और यूरोपियन कंट्री ने ही रसिया पर सेंसेस लगाया है। तो अब रसिया क्रूड ऑयल किसको बेचेगा? और इसी का फायदा हो रहा है भारत को। हम लोग रसिया से क्रूड ऑयल को ले रहे हैं, इसे रिफाइन कर रहे हैं और रिफाइन करने के बाद इसको यूरोपियन कंट्री में ही बेच रहे हैं। इससे रसिया की इकोनॉमी भी स्टेब्लिश हो गई और भारत को भी फायदा हो गया, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर गई। इसके अलावा जिन देशों को क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा है, उनको भी क्रूड ऑयल मिल रहा है भारत के थ्रू। तो यही सब रीजन है कि ये डील हमारे लिए काफी गेम चेंजर साबित होने वाला है। लॉन्ग टर्म में इसका भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमारा जो करंट डिफिसिट है वो भी कम होगा, मेंटेन रहेगा। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।